और ले आमू 2-3 और ले। सतगुरु जी तुम दयाल हो, तुम लग मेरी दौड़, जैसे कागज आज को सूझते और ना ढोरे। सुरत करो मेरे साइया, मैं हूँ बवजल माही, दिखत ही बह जावे सा, जतम ना पकड़ी बाई, दिखत ही बह जावे सा, जतम ना पकड़ी बाई। प्रत्यक्ष माननीय हृदय सम्राट घटघटवासी प्राणनंद महाप्रभु श्री नंगली निवासी भगवान जी के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मंचासीन परम श्रद्धेय आदरणीय पूजनीय सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में नमन करते हुए उपस्थित अपनी अपनी अगाध श्रद्धा निष्ठा और प्रेम को लेकर के आए हुए श्री गुरु महाराज जी के प्यारे गुरुमुखों प्रेमियों, अपनी मनोवृत्ति को एकाग्र करते हुए मेरे साथ मिलकर के जय घोष करें। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की, बोलो साचे दरबार की, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय, बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। कुछ वो हैं जिनको जमाना बदल देता है और कुछ वो हैं जो जमाने को बदल देते हैं। जिस महान शक्ति की चर्चा आप सुन रहे हैं, उनकी लीलाएं, उनके चरित्र, उनके आदर्श के बारे में आप श्रवण कर रहे हैं। श्री नंगली निवासी भगवान जी के परम शिष्य परम पूजनीय श्रद्धेय स्वामी हीरापुरी जी महाराज, दर्शन करने का सौभाग्य तो नहीं मिला, लेकिन महापुरुषों से उनकी जीवन लीला बहुत सुनी और अभी भी आप मंच पर श्रवण कर रहे हैं। श्रद्धेय स्वामी अभी योगानंद जी महाराज और अभी स्वामी आदेशपुरी जी महाराज भी उनके जीवन गाथा पर प्रकाश डाल रहे थे। सचमुच वो योगी राज थे और उनकी योग क्रियाएं जो थी वो केवल उन्हीं तक ही सीमित नहीं रही, उन्होंने जमाने को बदल दिया। कुछ लोग जो अपने आप को बदल लेते हैं तो उनको देखकर भी जमाना बदल जाता है, और कुछ अपने को नहीं बदलते और जमाने को बदलने का प्रयास करते हैं तो वो फेल हो जाते हैं। और जीतता वो है जो पहले अपने आप को बदलता है। तो स्वामी जी महाराज उन्हीं में से थे जिन्होंने पहले अपने आप को बदला, उन्होंने करके दिखाया। श्री नंगली निवासी भगवान जी के पच्चनों पर चलते हुए, जैसा कि श्री नंगली निवासी भगवान वो एक पारब्रह्म परमेश्वर का अवतार होते हुए भी 13 वर्ष तक इतनी कठोर तपस्या आगरा के अंदर की, केवल नीम के पत्ते उबाल करके पीते रहे, खाते रहे, और यहाँ तक कि उनके शीश के बाल नोच नोच करके चिड़िया ले जाती, बिहार चिड़िया आती अपने घोंसलों में लगाने के लिए, लेकिन वो टस से मस ना होते। ऐसी तपस्या श्री नंगली निवासी भगवान ने की। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो कहा है पहले करके दिखाया है। उनका मौखिक ज्ञान नहीं था और उन्हीं की चरण शरण प्राप्त करके स्वामी जी महाराज जी ने भी उन ऊंचाइयों को छुआ जहां कोई ही साधक जा पाता है।
आवश्यकता है हमें उनके दर्शाए मार्ग पर चलने की, परंतु उस मार्ग पर वही चल पाता है जो अपनी बुद्धि को एक तरफ रख देता है, क्योंकि ये भक्ति का मार्ग बुद्धि का विषय नहीं है। उनकी कृपा वहां से शुरू होती है जहां हमारी बुद्धि की सीमा समाप्त होती है। एक पीपल का पेड़ गंगा के किनारे था, वहां से पत्ते गिरते ही रहते। एक पत्ता गिरा सीधा और उस पानी के बहाव में बहता गया। दूसरा पत्ता गिरा टेढ़ा और उसने कहा कि मैं पानी को रोक दूंगा, ये मुझे बहाना चाहता है, मैं इसको रोकूंगा। वो कभी इधर किनारे पर जाकर के किसी झाड़ी में फंस जाता, कभी उधर फंस जाता, लेकिन उस पत्ते बेचारे की क्या औकात थी, पानी के सामने वो बहाता चला गया और वो कभी उल्टा पुल्टा सीधा होता हुआ आखिर वो भी समुद्र में पहुंच गया और दूसरा पत्ता भी समुद्र में पहुंच गया। जब उसने देखा कि मैं भी वहीं आ गया हूं जहां ये पहुंचा है, जो बड़े आराम से था, जो बिल्कुल हलचल नहीं कर रहा था, मैं भी वहीं पहुंचा हूं, लेकिन मेरे को कितनी मुश्किलें आई मेरे सामने। तो आवश्यकता है हमें भी, परिस्थितियां कैसी भी हो, उसमें जो युक्तियां हमें हमारे श्री सतगुरुदेव भगवान ने दी है, अजपा जाप की, सह समाधि की, उनको अपने जीवन में उतार करके प्रत्येक परिस्थिति के अंदर आप अपने अंदर से आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। आपको आनंद मिलता चला जाएगा। बस आप जैसी भी परिस्थितियां हो, जैसा भी समय हो, हर समय में अपने अंतःकरण में अपने सतगुरुदेव का ध्यान करते हुए, उनके दिए हुए उस शब्द का जाप करते हुए, अगर हम संसार में विचरण करते हुए अपने जीवन के इस समय को व्यतीत करते चले जाएंगे तो अपने अंदर से आनंद की अनुभूतियां होती रहेंगी। और जब चाहेंगे हम अपने तरीके से कुछ, तो हो सकता है फिर चाहते हुए भी कुछ ना पा पाए। आवश्यकता है उनके दिए उपदेश को अपने जीवन में उतारने की, उसका अनुसरण करने की। जब हम उनके उपदेश को जीवन में उतारेंगे तो सचमुच हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी, उनके श्री चरणों में आना सफल होगा। उन्हीं के उसी उपदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए सब संत महापुरुष लगे हुए हैं। और इस आश्रम के हमारे परमाध्यक्ष हमारे बहन जी दिन रात प्रयास करते हैं। आप देखते हैं शरीर से असमर्थ हैं, लेकिन फिर भी जहां भी कोई प्रेम से बुलाता है, हर जगह दूर दराज तक पहुंच करके ये भावनाओं की कदर करते हैं। और उनका पुरुषार्थ, उनका प्रेम ही हमें यहाँ खींच लाता है। वो ऐसे प्रेम से कहते हैं कि मना नहीं हो पाती। और इधर हमारे बड़े ही परम स्नेही स्वामी सुरेश्वरानंद जी महाराज, उन्हीं के नाम का डंका देश विदेश में बजा रहे हैं। स्वामी कृपालानंद जी हैं और अन्य सभी संत महापुरुष दरबार के। तो प्रयास करें जो राह हमें महापुरुष दिखाते हैं उस पर चल करके हम अपने जीवन को सार्थक कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ श्री अद्वैत स्वरूप विचार आश्रम ट्रस्ट फतेहाबाद की ओर से श्री चरणों में नमन करते हुए आइए मिल करके जय घोष करें। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा।